हेलो स्टूडेंट। आज का अपने जो चैप्टर है वो है एक्सरसाइज 7.2। ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें आज हम क्या सीखेंगे? सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। सेक्शन फार्मूला दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनली डिवाइड्स और दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड्स होता है। ठीक है। अब इंटरनली डिवाइड्स में सेक्शन फार्मूला कैसे काम करता है? देखिए, हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना। ए से लेकर बी तक। ये लाइन स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपके ए, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, और एंडिंग पॉइंट जो हो गया आपके x2 y2 हो गया। इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट को अपना नाम दिया है xy। ठीक है ना। जो बीच में हमेशा जो पॉइंट आपके कोई भी होगा, इंटरनली का मतलब ए और बी के बीच में होना चाहिए। इंटरनली का मीनिंग यहाँ पे भी दिखता है कि ए और बी के बीच में रियली आपके इसमें नंबर होने चाहिए, कोऑर्डिनेट होने चाहिए एक्स वाई। ठीक है। अब ये पी पॉइंट क्या कर रहा है? ए से लेकर पी तक मान लिया ये m1 है। ठीक है ना। m1 के मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, और ए पी से लेकर बी तक। ठीक है। ये है m2, यानी ये जो पी पॉइंट है इस ए बी को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। टू पार्ट में, यानी यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट m1 और यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट m2। ठीक है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं कि अगर हमें एक बी के दोनों को दे रखे हों कोऑर्डिनेट, और आपको एक्स वाई फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करेंगे? वो हो जाता है इंटरनली डिवाइड फार्मूला या सेक्शन फार्मूला जिसको बोलते हैं। इसी तरह से एक्सटर्नली डिवाइड क्या होता है? एक्सटर्नल डिवाइड का मतलब होता है आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी, और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको दे रखे होंगे, लेकिन पी पॉइंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट से बाहर होगा। बाहर का मतलब वो एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। पी पॉइंट कहीं ना कहीं इसको इसी लाइन में होगा, पी पॉइंट स्ट्रेट लाइन के अंदर, और इस पी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ए से लेकर पी तक क्या मान लिया हमने? m1, और बी से लेकर पी तक जो होगा वो m2। इसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवाइड्स। ठीक है। अब हमें पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरनली डिवाइड वाला फॉर्मूला। इंटरनली डिवाइड्स में जो फॉर्मूला आपके काम आता है, यानी पी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना। हमें पी यानी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंटरनली डिवाइड में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है। m1 प्लस m2, ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से जो y है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नली जो डिवाइड्स हैं उसका फॉर्मूला। यानी पी पॉइंट क्या है? इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो इसके लिए इस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और इसी तरह से एक्सटर्नली है। ठीक है ना। एक्सटर्नली डिवाइड्स में क्या करना है आपको? यही फॉर्मूला है। m1 के साथ में x2, अब माइनस लगा दीजिए। ठीक है। बस यही डिफरेंट है, m2 x1 m1 माइनस m2। ठीक है। और इसी तरह से y का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है। ये हो गया आपके जनरल डिवाइड का फॉर्मूला। ओके। नेक्स्ट देखिए, अब इसके क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चन इनके होते हैं। ठीक है? तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट। क्वेश्चन का मीनिंग बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है ए एंड बी। ठीक है ना। ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, -1 7 एंड 4 -3। ठीक है। और एक पॉइंट है हमारे पास कोई भी, ये ए बी मैंने अपनी मर्ज़ी से माना है। यहाँ पे आपको खाली ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है ना। ये और ये, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, तो आपको क्या लिखना है? एक्स वाई। और ये जो पी पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये कर रहा है आपके
M1 की वैल्यू दे रखी है इसमें 2 और M2 की वैल्यू है 3। यानी आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है 2:3। जब भी रेशियो दे रखा हो ऐसे क्वेश्चन में तो आप पहले वाले को M1 दूसरे को M2 आपको मान लीजिए, ठीक है। M1 की वैल्यू होगी 2 और M2 की 3 होगी। अब आपको क्या फाइंड करना है, XY की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें X की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला भी है, और Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास। M1 X2 M2 X1 कौन में ये लिख दीजिए M1 + M2। इसी तरह से ये हो गया M1 Y2 M2 Y1 और M1 + M2, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें और इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है इसकी। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम। X = सबसे पहले है हमारे पास X1, ठीक है ना। M1 की वैल्यू हमारे पास 2 × X2 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, ये जो X2 है इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है X1 Y1 और एंडिंग पॉइंट X2 Y2, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। X2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, X2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4, ये 4 आप प्लस कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और फिर आता है आप इस फॉर्मूले में M2 की वैल्यू है यहाँ पे 3 × X1 की वैल्यू है हमारे पास -1, ठीक है। अपॉन में क्या लिखते हैं M1 + M2, तो M1 + M2 हमारे पास है 2 + 3, ठीक है। इसी तरह से Y की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए, Y में जो भी फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग की वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 है हमारे पास 2, Y2 की वैल्यू है हमारे पास -3 प्लस फिर आती है वैल्यू M2 की, M2 हो गया हमारे पास 3 × 2, ठीक है। M2 की वैल्यू होगी 3 और Y1 हो गया इधर 7 अपॉन 2 + 3, सोल्व कर दीजिए। X = ये हो गया आपके 8 और ये हो गया आपके -3 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे और ये हो गया 0.5 और इसका मल्टीप्लाई किया ये -6, ये हो गया आपके 21/5, ठीक है। X = 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5/5 और 21 में से 6 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 15/5। X की वैल्यू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 15 में 5 का डिवाइड किया, ये आ गया आपके 3, ठीक है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या माना था मैंने XY, ये आपके आ गया XY की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 3, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, ठीक है। ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके, ये वर्ड आया ट्राई सेक्शन, ठीक है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन है तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन। बाई सेक्शन का मतलब होता है बाइसेक्ट भी बोल सकते हैं। बाइसेक्ट में क्या होता है, इक्वल 2 पार्ट होते हैं, ट्राइसेक्ट में आपके 3 पार्ट, और जो क्वार्टर सेक्ट है उसके बाद क्वार्टर सेक्ट का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट में होता है। तो अभी क्वेश्चन है हमारे पास ट्राई सेक्शन, यानी आपको फर्स्ट और लास्ट के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे और आपको जो बीच के P और Q मान लेंगे तो इनके कोऑर्डिनेट आपको निकालने होंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास A B। ये हो गया लाइन सेगमेंट। इन लाइन सेगमेंट और किन पॉइंटों की ज्वाइनिंग से बन रहा है, 4 -1 एंड -2 -3, ठीक है। अब ये जो ए बी है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और उन जो इनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करेंगे, XY यानी P के कोऑर्डिनेट। अभी इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको क्या हो सकता है 1 1 और 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो सबके रेशियो क्या होंगे, सबके रेशियो इक्वल होंगे।
ठीक है, इक्वल होंगे तो इनके आपको M1 M2 की वैल्यू जो होगी वो सब इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे पहले कि A B और P को लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे A और B, ये हो गया 4 -1 एंड -2 -3। ठीक है, हमें सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखिए A से लेकर P तक कितना है, रेशियो कितना लिखा था मैंने 1। ठीक है, और P से लेकर B तक टोटल कितना हो गया। ठीक है, P से लेकर B तक 1 + 1 कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा M2 की वैल्यू 2। ठीक है, तो अब हमें XY की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही, क्योंकि P पॉइंट कहाँ है, A B के बीच में लाइज हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये आपको इंटरनली फार्मूला यूज़ करना है, बाय यूजिंग इंटरनली सेक्शन फार्मूला। तो अपने पास फार्मूला क्या है इसका, M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 + M2। इसी तरह से y का फॉर्मूला M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 + M2। ठीक है, x = M1 की वैल्यू होगी 1 इंटू X2 हो गया, वही अपना स्टार्टिंग पॉइंट X1 Y1 और एंडिंग पॉइंट X2 Y2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए X2 की वैल्यू, X2 की वैल्यू हमारे पास -2। ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू है हमारे पास 2, X1 की वैल्यू है हमारे पास 4 और M1 + M2 यानी 1 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, -2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया 4 में, तो 8 हो गया अपॉन 3। तो 8 में से 2 आपके माइनस हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 3, ये आ गया आपके x की वैल्यू। इसी तरह से इधर भी y की कैलकुलेशन कर दीजिए। M1 है हमारे पास 1। ठीक है, एंड y2 हो गया हमारे, y2 हो गया अपने -3। ठीक है, M2 की वैल्यू है 2 और y1 है -1। ठीक है, M1 + M2 ये हो गया 1 + 2। y = हो गया 1 में 3 का मल्टीप्लाई, -3 का मल्टीप्लाई -3, 2 का मल्टीप्लाई -1 में -2 अपॉन 3। y = ये हो गया -5/3। ठीक है, तो ये आ गया आपके x और y की वैल्यू, किसकी, p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, ये आ गए 2 एंड -5 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। P के जो कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास वो है 2 -5/3। ठीक है, अब हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको क्यूब के। ठीक है ना, पॉइंट क्यूब के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमें वापस ये A से B तक आप लिख दीजिए और क्यूब के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो ये देखिए, ये हो गया A B, वापस लिख रहा हूँ। A के पॉइंट है 4 -1 और इसके हो गया -2 -3। तो क्यू पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब A से लेकर Q तक, अब इसमें देखिए A से लेकर Q तक इधर 2 पार्ट हो गए और इधर 1 पार्ट हो गया। तो M1 की जो वैल्यू है वो 2 हो गई और M2 की हो जाएगी 1। ठीक है ना, तो 2 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर। ठीक है, तब हमें अब इस फॉर्मूला, वही इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला, M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 + M2। इसी तरह से y का फॉर्मूला हो गया M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 + M2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें और सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो M1 हो गया हमारे पास अब 2, X2 की वैल्यू ये मान लीजिए X1 Y1 और ये X2 Y2। ठीक है, अब X2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2, प्लस M2 की वैल्यू है 1 इंटू X1 है, X1 हमारे पास है 4 अपॉन में आपको 1 + 2 लिखना है या 2 + 1 लिख दीजिए, 2 + 1 लिख दीजिए। x = ये हो गया -4 + 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे +4 अपॉन 3। देन x = 0 अपॉन 3। तो 0 में 3 का डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, फिर y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए
इसके लिए फाइंड करनी है हमको M1 हो गया हमारे पास 2, y2 हो गया -3, ठीक है, -3 प्लस M2 हो गया 1 और y1 हो गया हमारे पास -1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। y = हो गया आपके -6 और 1 का मल्टीप्लाई आप -1 में करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये अपॉन में ये हो गया आपके -7/3, ठीक है। तो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट Q के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे आपके पास 0 and -7/3, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो लाइन सेगमेंट था उसको ट्राई सेक्शन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया, ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, तो P और दूसरा Q आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर सोल्व कर रहा हूँ 4। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही है लेकिन अलग टाइप का है। फाइंड द रेशियो, इसमें है आपके फाइंड द रेशियो, इसमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। रेशियो का मतलब आपको M1 एंड M2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो किस तरह का क्वेश्चन है देखिए ये, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये आपको दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपकी है -3, 10 और लास्ट पॉइंट है इसका 6, 8, 6 -8। और इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है इसके इंटरनली जो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, डिवाइड कर रहा है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -1 and 6, ठीक है। जब ये पॉइंट आपको x1 y1 और ये होता है x2 y2 और ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा xy होते हैं, ठीक। अब आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके M1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक M2, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, क्योंकि P पॉइंट कहाँ लाइज हो रहा है, इंटरनली है, तो इंटरनली आपको सेक्शन फार्मूला इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, वो लिख दीजिए आप x = M1 x2 M2 x1 M1 + M2, ठीक है। इसी तरह से y का फॉर्मूला भी लिख दीजिए, y = M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 +, ठीक है। अब आपको क्या करना है, M1 M2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कहाँ है, x की वैल्यू अब हमारे पास x की वैल्यू है, ऐसे क्वेश्चनों में रेशियो वाले क्वेश्चन में है आपको x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू कितनी होगी -1, ठीक है। और M1 आपको फाइंड करना है इंटू x2 है हमारे पास 6, ठीक है। इसी तरह से M2 की जो वैल्यू है, M2 की वैल्यू आपको M2 ही लिखनी है और x1 आपको -3 लिखना है, ठीक है। नीचे के अपॉन में क्या हो जाएगा M1 + M2, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई आप इस इधर कर दीजिए, -1 मल्टीप्लाई M1 + M2 और ये हो जाएगा 6 M1 और M2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे -3 M2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या है इसमें 6 लिख दिया, M1 मल्टीप्लाई y2 है हमारे पास -8, ठीक है। M2 की जगह M2 लिखना है आपको और y1 की जो वैल्यू है वो है 10 और इसी तरह से M1 + M2, ठीक है। अब M1 M2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 M1 M2 और देखिए -8 M1 + 10 M2, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये और दूसरी ये, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें। तो फर्स्ट इक्वेशन लेकर मैं M1 M2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन तो -1 M1 + M2 6 M1 -3 M2,
ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 m1 -m2, 6m1 3m2। अब आपको क्या करना है, m1 एक तरफ और m2 एक तरफ, ये आपके -m1 और -6m1, ठीक है, -3m2, और इसको आप इधर ले आइए तो प्लस। अब देखिए 1m यहाँ से और 6m यहाँ दोनों माइनस के हैं तो -7m1, और ये हो गया आपके -3 + 1, ये हो जाएगा -2m2, ठीक है। अब दोनों तरफ माइनस आ रहे हैं, आप काट दीजिए 7m1 और 2m2, ठीक है। अब m1 के नीचे आप m2 लिख दीजिए, और ये जो 7 है इसको आप नीचे दीजिए, ठीक है। तो ये रेशियो हो जाएगा m1 रेशियो m2, ये 2:7, ठीक है ना। यानी वो जो P पॉइंट था अपना, ठीक है ना, जो P पॉइंट था वो -1 6 जिसके कोऑर्डिनेट थे, वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब दूसरा जो मैंने लिखा था y, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन लिख रखी है, जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकेंड वाली जो इक्वेशन है, हाँ 6m1 m2 -8m1 + 10m2, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका रेशियो भी क्या आएगा, ये ही आएगा, ठीक है ना, m1 m2 की वैल्यू यही आएगी 2:7, ठीक है ना। तो आप कौन सी भी एक इक्वेशन लेकर आप सोल्व करेंगे वैल्यू वही आएगी, इसलिए मैंने दोनों इसलिए लिखी है कि आपको कौन सी भी एक इक्वेशन लेके सोल्व करोगे तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। आपको सोल्व सही तरीके से करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। अब है इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको आप सोल्व ज़रूर करें और प्रैक्टिस करें इसकी। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड द रेशियो, ठीक है। इसमें भी रेशियो वाला ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, ठीक है। और अब मैं सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5th इसके जैसे ही है, m1 m2 आपको निकालनी है, उसमें रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है आपको, एक पैरेललोग्राम, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ 1 2 4y and x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and y, ठीक है ना। अब आपको क्या दे रखा है, ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले दे रखा है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरह, ठीक है ना। इस तरह से ये इस ऐसा मत करना कि इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए इस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। कौन से क्वेश्चन है इसमें, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है ना। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसमें x और y जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करना है, x और y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इस तरह से ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। दूसरा होता है डायगोनल जो होते हैं इसके बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है ना। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच, ठीक है ना, इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मैंने ये P मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ A P C एंड P, यानी जो P जो पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट हो गया, AC का, ठीक है ना। सो इज़ द
मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है ना। बी डी के लिए भी पी मिड पॉइंट ही होगा और इसके लिए भी पी मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने ए सी डायगोनल को क्या किया, ए सी जो डायगोनल था मैंने उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 2 और सी के जो हैं x 6 है, ठीक है। और पी जो पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब M1 1 होगा और M2 भी 1 होगा, ठीक है। मिड पॉइंट है अगर कोई भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है अगर P तो M1 M2 हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। आप 1 1 लिख सकते हैं, दोनों जगह 2 2 लिख सकते हैं, 3 3 लिख सकते हैं, लेकिन दोनों होंगे इक्वल, ठीक है। x y, तो हमें P के पॉइंट निकालना है। P कोऑर्डिनेट क्या होंगे x y के, तो ये हो जाएगा आपके फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे x इक्वस टू M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2। इसी तरह से y का जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M1 कितना है हमारे पास, M1 है हमारे पास 1, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास x, ठीक है। और M2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और x1 की वैल्यू है वो है 1, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके रेशियो क्या है 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे आ जाएगा x और मल्टीप्लाई किया ये 1 अपॉन, ठीक है। इसी तरह से अब y की वैल्यू भी आपको निकालनी, तो y हो जाएगा आपके 1 इंटू y2 हो गया हमारा 6, ठीक है। और प्लस M2 की वैल्यू फिर 1 और y1 हो गया हमारे पास 2, E2 और 1 प्लस 1, ये हो जाएगा y यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2 अपॉन 2 8 अपॉन 2, ये हो गया 4। तो जो P पॉइंट है, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास x प्लस 1 2 और ये आपके 4, ठीक है। इसी तरह ये हो गया आपके मिड पॉइंट ऑफ AC। अब क्या फाइंड करना है आपको, मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है ना। BD का मिड पॉइंट भी क्या है आपके P है, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट ही आपको निकालना है दोबारा। फॉर्मूला हुई आपके M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2। इसी तरह से y का जो फॉर्मूला है वो हो गया आपके M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। और x इक्वल, अब BD कहाँ है, BD को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E एंड T, और ये हो गया इसका मिड पॉइंट P। B और D के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं लिख रहा हूँ 4y, ये हो गया 4y एंड 3 5, ठीक है। B और D के अब इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं x y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू M1 हो गया हमारा, M1 कितना होगा, मिड पॉइंट है तो 1, और ये M2 की वैल्यू भी 1, ठीक है। 1 इंटू x2 क्या हो गया आपके, x2 हो गया 3, ठीक है। M2 हो गया इस 1 और x1 हो गया 4, 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये x इज इक्वल टू हो गया आपके